हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखते हैं नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नेमिंग के लिए हमें तीन चीज़ पता होना चाहिए, वर्ड रूट, सफिक्स एंड प्रीफिक्स। तो इसके कितने पार्ट होते हैं? तीन। पहला पार्ट कौन सा है? वर्ड रूट। क्या है? वर्ड रूट। तो वर्ड रूट क्या है? ये इंडिकेट करता है कि चेन लेंथ में कितने कार्बन प्रेजेंट है, नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द चेन लेंथ। इट इंडिकेट्स नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन ए किसमें? चेन लेंथ में। जैसे अगर उस चेन लेंथ की बात करें और उसके वर्ड रूट, चेन लेंथ जैसे कार्बन जैसे एक कार्बन का अगर चेन लेंथ है उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मिथ। दो का है तो इथ, तीन कार्बन का तो प्रॉप, चार का तो ब्यूट, पाँच का है तो पेंट, सिक्स का तो हेक्स है, सेवन का तो हेप्ट, एट का ऑक्ट है और नाइन का नॉन है, 10 का डेक है, 11 का अनडेक, 11 का अनडेक एंड 20 का एकोसन। क्या है? तो मेनली आपको 10 तक याद रखना है जो कि आता है। इतना लंबा चेन तो ज़्यादा पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी आप याद रखें। तो क्या है? वर्ड रूट हमने देख लिया कि इट इंडिकेट नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन ए चेन लेंथ। और कौन सा है? एक है तो मेथ, दो इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक और अनडेक एंड एको सैन। अब आइए हम लोग देखते हैं क्या सफिक्स। सफिक्स में दो टाइप के सफिक्स होते हैं, एक प्राइमरी सफिक्स और एक सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स कौन से होते हैं? जो नेचर ऑफ लिंकेज बताते हैं कि किसी चेन लेंथ में उसका नेचर क्या है लिंकेज का, मीन्स वो एल्केन है, एल्काइन है या एल्किन है। आइए हम लोग प्राइमरी सफिक्स देखते हैं। तो पहला क्या देखते हैं? ये दूसरा पार्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड नेमिंग के लिए, और इसमें पहला देखते हैं क्या? प्राइमरी सफिक्स। तो ये क्या बताता है? प्राइमरी सफिक्स हमें क्या बताता है कि नेचर क्या है लिंकेज का, किसी चेन लेंथ में नेचर क्या है लिंकेज का। तो इट इंडिकेट्स नेचर ऑफ लिंकेज किसमें? प्रेजेंट इन ए चेन लेंथ। चेन लेंथ में कौन सा लिंकेज है वो कौन बताता है हमें? प्राइमरी सफिक्स बताता है। ये कौन से होते हैं? जैसे अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो इसको हम एन देते हैं, कार्बन कार्बन डबल है तो इसको इन, और ट्रिपल है तो आइन। क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्डेड को एन, डबल बॉन्डेड को इन और ट्रिपल बॉन्डेड को क्या बोलते हैं? आइन बोलते हैं। अब इसमें एक पॉइंट ध्यान रखेंगे, क्या है? इंपॉर्टेंट नोट है। क्या है? नोट डाल के लिखेंगे कि जब भी दो प्राइमरी सफिक्स एक साथ चेन लेंथ में आएंगे, दो प्राइमरी सफिक्स एक साथ चेन लेंथ में आएंगे, तो हम वर्ड रूट में ए का ऐड कर देंगे, वर्ड रूट में ए को ऐड करेंगे। व्हेन टू प्राइमरी सफिक्स आर प्रेजेंट इन चेन लेंथ, then
इन वर्ड रूट ए विल ऐड। जैसे अगर दो डबल बॉन्ड है किसी चेन लेंथ में तो क्या होगा, डाई इन होगा दो डबल बॉन्ड का। लेकिन वर्ड रूट में जो होगा, वर्ड रूट में मान लीजिए एक हमें दिया है, क्या है, मेथित प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन का है, क्या दिया है, 2 डबल बॉन्ड है, तो ये 1 कार्बन, ये 2 और ये 3, ये 4, तो क्या है, इसमें डाई इन की प्रॉपर्टी है। तो जब इसका नेमिंग करेंगे तो क्या करेंगे, ब्यूट, ये क्या हो गया आपका वर्ड रूट हो गया। लेकिन जब 2 प्राइमरी सफिक्स आ रहे हैं तो यहाँ क्या कर देंगे, ए को ऐड कर देंगे और क्या लिख देंगे, 1,4 डाई इन, ब्यूटो 1,4 डाई इन। ये क्या हो गए, प्राइमरी सफिक्स हो गए। तो ये क्या इंडिकेट करते हैं, नेचर ऑफ लिंकेज प्रेजेंट इन कार्बन एटम लिखते हैं, कार्बन एटम के बीच में कौन से लिंकेज प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है कि फंक्शनल ग्रुप कौन से प्रेजेंट है। सेकेंडरी सफिक्स इंडिकेट द कौन से फंक्शनल ग्रुप उसमें प्रेजेंट है भी कि नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या आप सेकेंडरी सफिक्स। सफिक्स में दूसरा देखते हैं, सेकेंडरी सफिक्स। ये क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अगर सेकेंडरी सफिक्स है, अगर सेकेंडरी सफिक्स किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड नेमिंग में है, इसका मतलब कि उसमें फंक्शनल ग्रुप है क्या। अब आइए हम लोग क्या देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप देखते हैं कुछ। जैसे अगर हमें कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का चयन है और इसमें दिया है जैसे अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और क्या, ईस्टर, एसिडेमाइड, एमीन। तो हमें क्या दिया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का चयन दिया है, तो इसके फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे और इसके सेकेंडरी सफिक्स क्या होंगे। फंक्शनल ग्रुप एंड सेकेंडरी सफिक्स। इसको क्या देखते हैं हम लोग, फंक्शनल ग्रुप देखते हैं और क्या देखते हैं, सेकेंडरी सफिक्स। तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH होता है, सबको पता होगा। एल्डिहाइड का CHO होता है, कीटोन का CO होता है। और यहाँ जो 2 एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड COH होता है, ईस्टर COR होता है, एसिड एमाइड CONH2 और एमीन का NH2। क्या हो गया, अल्कोहल का OH हो गए, एल्डिहाइड का CHO, कीटोन का CO, कार्बोक्सिलिक एसिड COH, ईस्टर का COR, एसिड एमाइड COH2, एमीन का NH2। एमीन का क्या हो गया यहाँ पे NH2। अगर इसकी सेकेंडरी सफिक्स की बात करें तो क्या होगा, OH अल्कोहल क्या बोलते हैं, ऑल। एल्डिहाइड है तो अल बोलते हैं, कीटोन ओन, कार्बोक्सिलिक एसिड तो ओइक एसिड, ईस्टर को ओएट। इसकी जो सेकेंडरी सफिक्स हैं ईस्टर के वो ओएट हैं। और एसिड एमाइड की बात करें
तो एमाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमाइड। और एमेन्स की बात करें तो ये क्या है? एमीन है। ये क्या है? एमीन है। तो इसके सेकेंडरी सफिक्स हम क्या करेंगे? याद कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद प्रीफिक्स की बात करते हैं। लेकिन प्रीफिक्स बात करने से पहले हम एक पॉइंट जरूर देखते हैं कि जब भी क्या है, जब भी कोई वॉवेल कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू, इसमें एक और ऐड कर लेंगे वाई। जब भी वॉवेल होगा और उसके साथ प्राइमरी सफिक्स है, प्राइमरी सफिक्स के साथ जब सेकेंडरी सफिक्स करते हैं और सेकेंडरी सफिक्स का जो फर्स्ट वर्ड है वो वॉवेल होना चाहिए, ए ई आई ओ यू और वाई। तो हम क्या करेंगे? तो जो प्राइमरी सफिक्स का लास्ट ई है, प्राइमरी सफिक्स का जो ई है, जैसे एन में ई आता है, इन में ई है, आइन में ई, तो हम उसको ई को हटा देते हैं। ई को क्या करेंगे? रिमूव कर देते हैं जब भी अगर कोई वॉवेल आता है। उसका ये एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। क्या है? जैसे हमें क्या दिया है? वर्ड रूट की बात करें तो क्या है? ब्यूट है। प्राइमरी सफिक्स की बात करें तो क्या है? एन है। और सेकेंडरी सफिक्स की बात करें तो ऑल है। क्या है? ऑल। अल्कोहल है। तो जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नेमिंग के लिए हम तीनों को ऐड करेंगे, वर्ड रूट को प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, अभी प्रीफिक्स की बात नहीं हुई है। तो इसको जब हम ऐड करेंगे, क्या? वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी, ब्यूट प्लस इन प्लस ऑल। हमने क्या बताया था? जब भी कोई वॉवेल हो, वॉवेल ए ई आई ओ यू, एक इसके होना चाहिए सेकेंडरी सफिक्स। सो वी विल रिमूव ई फ्रॉम प्राइमरी सफिक्स। क्या कर देंगे? प्राइमरी सफिक्स का जो ई है उसको रिमूव कर देंगे। हम इसको लिखेंगे ब्यूट इन ऑल। क्या होगा ये? ब्यूटेन ऑल। हमने पोजीशन नहीं दिया क्योंकि एक वजह शायद है, इस वजह से पोजीशन नहीं दिया। जब इससे ज़्यादा होता या फिर जब इसमें अनसैचुरेशन आ जाता या इन आइन आ जाता तो हम पोजीशन देते, क्योंकि दोनों का पोजीशन तब जरूरी हो जाता किस पोजीशन पर अनसैचुरेशन है और किस पे फंक्शनल ग्रुप है। अब आइए हम लोग देखते हैं क्या, अब प्रीफिक्स देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स क्या है? ये भी फंक्शनल ग्रुप ही है। प्रीफिक्स क्या है? ये भी फंक्शनल ग्रुप है, बट जब हम किसी फंक्शनल ग्रुप का, जब एक या एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो सफिक्स तो एक ही होगा, तो सफिक्स के बाद जो बचेंगे वो क्या हो जाएंगे? प्रीफिक्स हो जाएंगे। सफिक्स के बाद जो बचेंगे वो क्या हो जाएंगे? प्रीफिक्स हो जाएंगे। इसको बोल सकते हैं कि ये सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है या साइड चेन बन जाता है। सब्स्टिट्यूएंट हो जाता है या साइड चेन बन जाता है। तो क्या, इसका पहले डेफिनेशन लिखते हैं। There are many groups which are not regarded as functional group, not regarded as functional group। तो क्या हो जाते हैं? ये प्रीफिक्स हो जाते हैं। प्रीफिक्स कौन होते हैं? वो ग्रुप जो कि फंक्शनल ग्रुप नहीं होते, तो क्या होते हैं? प्रीफिक्स होते हैं।
दे एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन की तरह बिहेव करने लगते हैं, सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन की तरह बिहेव करने लगते हैं। अब इसमें दो प्रीफिक्स होते हैं, कौन से? एक तो होते हैं एल्किल ग्रुप के, एक कौन से होते हैं प्रीफिक्स में बात करें तो एक पहला जो है वो कौन से हैं? एल्किल ग्रुप्स। एल्किल ग्रुप्स जब भी हम प्रीफिक्स लिखते हैं, जैसे अगर वो एल्केन, एल्किन, एल्काइन है तो उसका क्या है, उसका प्रीफिक्स जो है हम एल्किल में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? एल्किल में लिखते हैं। तो कैसे? अगर जैसे हमें एल्केन दिया है, क्या दिया है? एल्केन से एल्काइल बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? एल्केन से एल्काइल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? इसमें जो है एल्केन से -n कर दें प्लस आइल कर दें तो हमें क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा एल्काइल। क्या बन जाएगा? एल्काइल। जैसे एग्जाम्पल देखें, क्या दिया है? ब्यूटेन। ब्यूटेन में से n को माइनस कर दें, आइल को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? ये ब्यूटाइल। जब भी प्राइमरी सफिक्स जो है, जो प्राइमरी सफिक्स था वो जब प्रीफिक्स बिहेव करने लगता है, तो किसमें? एल्किल ग्रुप में हम एल्किल टाइप में लिखते हैं। उसका n हटा के उसमें आइल लगा देंगे। ब्यूटेन जगह कुछ और भी कर सकते हैं, पेंटेन। तो इसका क्या हो जाएगा? n को हटाएंगे, आइल को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? पेंटाइल। ठीक। तो एल्किल ग्रुप एक तो प्रीफिक्स होते हैं, कौन से? आपके एल्किल ग्रुप होते हैं। दूसरा होते हैं फंक्शनल ग्रुप। दूसरे कौन से होते हैं? फंक्शनल ग्रुप होते हैं। देखते हैं दूसरा। तो दूसरे बात करें तो बी जो है फंक्शनल ग्रुप, जो कि प्रीफिक्स तरह बिहेव करने लगते हैं। हमने देखा कौन से होते हैं? बहुत सारे ग्रुप हैं जो फंक्शनल ग्रुप की तरह नहीं बिहेव कर पाते हैं, तो कौन से हो जाते हैं? प्रीफिक्स हो जाते हैं। वो सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन की तरह बिहेव करते हैं। जैसे कुछ सब्स्टिट्यूएंट लिखें, अगर मान लीजिए जैसे हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो इसका जो प्रीफिक्स होगा क्या होगा? फ्लोरो, ब्रोमो, क्लोरो, ब्रोमो। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप होंगे जो कि हम उसको क्या करेंगे? प्रीफिक्स तरह बिहेव करेंगे। कुछ और देखते हैं, जैसे कौन से? NO2 हो गए और NH2 हो गए। तो NO2 क्या होंगे? ये जब प्रीफिक्स तरह बिहेव करते थे इसको क्या लिखते हैं हम? नाइट्रो। NH2 को अच्छा सफिक्स में हमने देखा था, इसको क्या बोलते हैं? एमाइन बोलते हैं। लेकिन यहाँ जब प्रीफिक्स तरह बिहेव करेंगे तो क्या बोलेंगे? अमीनो। एक चीज़ यहाँ कॉमन आप देख रहे होंगे कि लास्ट में सबके ओ आ रहा है। हाँ, प्रीफिक्स में जो है लास्ट में सब में ओ आने लगता है। जैसे अगर हम OH लिखें, इसका क्या हो जाएगा? ये तो वहाँ अल्कोहल था, लेकिन यहाँ हाइड्रो क्या हो जाएगा? हाइड्रो, या फिर इसको हम लिख सकते हैं हाइड्रोक्सो कर दें, ज़्यादा करेक्ट होगा। कौन से? हाइड्रोक्सो जो है ज़्यादा करेक्ट होगा। अगर और भी कुछ हम बात कर लें, और में अगर हम बात करें तो NO बात कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नाइट्रोसो। और बात करें, इसको बोलते हैं डाइजो। तो लास्ट में जो है
प्रीफिक्स में जो है ओ आ रहा है सब में। अगर एल्किल ग्रुप है तो उसमें हमने देखा कि एन हटाकर वाई एल लगा दो तो क्या बन जाएगा, एल्काइल ग्रुप बन जाएगा। जैसे ब्यूटेन से ब्यूटाइल, पेंटेन से पेंटाइल हो गया, प्रोपेन आइल हो जाएगा। तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप में जो है फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो, आई होता तो क्या होता, आइडो हो जाता। आई का क्या हो जाता, आइडो हो जाता। NO2 का नाइट्रो, इसको आप याद रखेंगे कौन से, NH2 का क्या होता है, एमिनो। OH का हाइड्रोक्सो, NO नाइट्रोसो। ये दोनों भी, तो ये क्या हो गए, प्रीफिक्स हो गए कौन से, फंक्शनल ग्रुप। अब आइए हम तीनों को कंबाइन करते हैं। जो अभी तक हमने पढ़ा क्या, वर्ड रूट, सफिक्स एंड प्रीफिक्स। पहले वर्ड रूट और हम क्या देखते हैं, 4 केस देखते हैं। पहला केस, जिससे आप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसको अच्छे से देखिए आप, क्या है पहला, वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स। वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स। वर्ड रूट में मान लीजिए हम बात कर लें प्रॉप, ये कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। सब प्राइमरी सफिक्स में 3 होते हैं, एन, इन, आइन। तो यहाँ हम एन कर लें तो जो नेम आएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या आ जाएगा, प्रो एन। और देखना चाहें हेक्स कितने कार्बन का है, इसको आप जरूर याद कर लेंगे। आप तभी स्पीड आ पाएगी जब आपको वर्ड रूट पता होगा, मेथित, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप, ऑप, नॉन डेक, यहाँ तक, तब आप स्पीड पकड़ पाएंगे। तो हेक्स मान लीजिए डबल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा, हेक्स इन। और देखें जैसे ऑक्ट, ऑक्ट कितने कार्बन का होता है, 8 कार्बन का, तो क्या हो जाएगा, ऑक्ट आइन। वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स। अब हम केस नंबर दूसरा देखते हैं, केस नंबर 2, क्या, वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। तो अब क्या होगा, यही एग्जाम्पल लेते हैं। पहला वर्ड रूट जैसे प्रॉफ है, प्राइमरी सफिक्स इन है। अब फंक्शनल ग्रुप कोई भी, मान लीजिए अल्कोहल का, तो अल्कोहल का हम लोग ने देखा था कि सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, अल्कोहल का ऑल। अल्कोहल का क्या होता है, ऑल। एल्डिहाइड का अल। दोनों का ध्यान रखेंगे, कंफ्यूजन ना करें कि एल्डिहाइड में अल होता है एल और अल्कोहल में ओएल। तो अब इसका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड नेमिंग आएगा, क्या करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे, प्रो एन ऑल, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन ऑल, प्रो इन ऑल। लेकिन एक बात आप भूल रहे हैं, इधर देखिए, हमने क्या बताया था कि जब भी प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स ऐड करते हैं, प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स ऐड करते हैं, और सेकेंडरी सफिक्स का फर्स्ट वर्ड जो है, फर्स्ट लेटर जो है वो क्या हो, वॉवेल हो, फर्स्ट लेटर जो हो वॉवेल हो, तो हम क्या करेंगे, प्राइमरी सफिक्स का ई जो है रिमूव कर देंगे। क्या करेंगे, प्राइमरी सफिक्स का ई को हम रिमूव कर देंगे, ये क्योंकि ये वॉवेल है। और कौन से हो सकते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, यहाँ तक कि एक और याद कर लेंगे, वाई भी इसमें। तो क्या हो जाएगी, ये प्रोपेन ऑल। ठीक। और जैसे देखें, जैसे ऊपर का ही हेक्स है प्लस इन एल्डिहाइड है। अब क्या करेंगे, इसमें से ई को जो है रिमूव कर देंगे क्योंकि ये वॉवेल है। तो क्या आ जाएगा, हेक्स इन अल, हेक्स इन अल। ये केस 2 आ गया। अब केस 3 देखते हैं। इतना आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें।
केस थर्ड क्या है, वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स प्लस प्रीफिक्स। लेकिन जब प्रीफिक्स का एडिशन करते हैं तो एक चीज ध्यान रखेंगे, प्रीफिक्स यहाँ नहीं, यहाँ ऐड होगा, वर्ड रूट के पहले आ जाता है। ये कहाँ चला आता है, प्रीफिक्स जो है वो यहाँ से यहाँ आ जाता है सबसे पहले। क्या हो जाता है, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। जैसे एग्जांपल देखते हैं क्या है, प्रॉप इन ऑल। अभी हमने प्रायोरिटी टेबल नहीं देखा है, लेकिन जब भी हम सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं और प्रीफिक्स कौन होगा, सेकेंडरी सफिक्स, ये प्रायोरिटी लिस्ट में ज़्यादा हो, ये जो भी इससे कम होगा प्रायोरिटी लिस्ट में वो प्रीफिक्स बन जाएगा। प्रायोरिटी ऑर्डर में जिसका प्रायोरिटी ज़्यादा होगा वो सेकेंडरी सफिक्स बनेगा, और जिसका प्रायोरिटी कम होगा वो क्या बन जाएगा, प्रीफिक्स बन जाएगा। तो यहाँ प्रीफिक्स अगर हम बात कर लें कौन से, फ्लोरो। अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो इसको क्या नाम देते हैं, फ्लोरो। तो इसका एडिशन क्या होगा, ये कहाँ चला आएगा, ये पहले चला आएगा, क्या हो जाएगा, फ्लोरो प्रॉप एन, यहाँ से ई कट जाएगा, अभी पता है ये वाबल है, क्या है, प्रॉप एन ऑल, फ्लोरो प्रोपेनॉल। लेकिन यहाँ हमें क्या है, पोजीशन नहीं बताया है। मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या होगा, प्रीफिक्स आपका पोजीशन बताया होगा, हमें ऐसे नहीं, ये तो हम समझाने के लिए बता रहे हैं। हमें क्या दिया होगा, इसको ऐसे लिखते हैं। तो हमने तीनों केस देख लिया। पहला केस था जब वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स को ऐड करते हैं, दूसरा था वर्ड रूट प्राइमरी सेकेंडरी, अब लास्ट हमने देखा कि जब प्रीफिक्स का भी एडिशन कर देते हैं। अब देखते हैं कि कैसे नेमिंग रहती। आज नेमिंग नहीं सिखा रहे हैं, बट एक एग्जांपल लीजिए, जैसे 4 कार्बन की लेंथ, इसको क्या बोलते हैं, ब्यूट, और ये एल्केन है, अनसैचुरेशन नहीं है तो एल्केन है। यहाँ पर क्या लगाया है, OH, और यहाँ पर क्या लगाया है, फ्लोरीन। ठीक, अब इसकी नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग के लिए हम सबसे पहले पोजीशन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पोजीशन कौन किस कार्बन पर है, और जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, नंबर उधर से हम करते हैं, नंबर उधर से करते हैं। यहाँ कर, तब आपको समझ में आएगा। अभी प्रायोरिटी आपको नहीं पता, OH इस पर कर लेते हैं। तो फ्लोरीन और OH में प्रायोरिटी जो है वो OH की ज़्यादा होती है। अभी आज ये आप लोग ध्यान रखें, प्रायोरिटी जो है OH की ज़्यादा। तो नेमिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4। तो अब ये क्या, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा, तो ये क्या बन जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स, ये क्या बन जाएगा, प्रीफिक्स। तो पहले क्या लिखेंगे, वर्ड रूट, कितने कार्बन के हैं, 4 के, 4 क्या बोलते हैं, ब्यूट। उसके बाद ये एल्केन सीरीज है, तो क्या हो जाएगा, N प्लस एल्कोहल है OH ऑल। लेकिन उससे पहले हम लगाएंगे प्रीफिक्स, उससे पहले हम क्या लगाएंगे, प्रीफिक्स लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, फ्लोरो। लेकिन अभी हमने पोजीशन नहीं दिया है, तो इसको जब फाइनली लिखेंगे, अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ से कुछ चीज़ें कटेंगी। एक तो ई आपका कट जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्लोरो किस पोजीशन पर है, 4 फ्लोरो, ठीक, ब्यूट एन, एल्कोहल किस पर है, 1 पर, तो क्या हो जाएगा, 1 ऑल, 4 फ्लोरो ब्यूटेन 1 ऑल, क्या हो जाएगा, ये आपका नेमिंग हो जाएगा। कुछ इस टाइप से लिखते हैं जब हमें क्या, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स और प्रीफिक्स
होता है। इसके आगे नेमिंग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए यहीं इतना ही रखते हैं। थैंक यू। अच्छे से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।